वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी है विशेष जी ने। ये कहानी उनके कॉलेज के दिनों में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी दरभंगा के एक मेडिकल कॉलेज की है। मेरा नाम विशेष है। मैं उस समय दरभंगा मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर MBBS का स्टूडेंट था। डेली की तरह उस दिन भी हम कॉलेज से लेक्चर पूरा करके अपने हॉस्टल जा रहे थे। हमारा हॉस्टल कॉलेज कैंपस में ही था। मुझे उस टाइम कॉलेज से बाहर जाके कुछ स्नैक्स खाने का मन किया। मुझे उस समय बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, तो कुछ ज़्यादा ही खा लिया। शाम को अपने डेली रूटीन को पूरा करके और रात का खाना खाने के बाद मैं सोने चला गया। रात के लगभग 12:30 बज रहे होंगे। अचानक मेरे पेट में तेज़ दर्द होने लगा। ये कॉलेज के बाद ज़्यादा स्नैक्स खाने की वजह से हो रहा था। मैं अपने बेड से उठा और वॉशरूम की तरफ भागा। वॉशरूम कॉलेज कैंपस से थोड़ी दूरी पर था। मैंने दौड़ लगाई और वहाँ पहुँच गया। वहाँ लगभग 8 टॉयलेट थे। मैंने पहले वाले टॉयलेट का दरवाज़ा खोला, लेकिन वो नहीं खुला। फिर मैंने सेकेंड और थर्ड का दरवाज़ा खोला, लेकिन किसी का भी दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। पर जब मैंने लास्ट वाले बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो वो बहुत आराम से खुल गया। वो लास्ट टॉयलेट एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे था। उस समय मेरे जान में जान आई और मैं तुरंत उस वॉशरूम में चला गया। मेरे पेट का दर्द कुछ कम ही हुआ था कि तभी अचानक से मुझे फील हुआ कि कोई लड़का मेरे जस्ट पीछे बैठकर सिसक रहा है। मुझे ये बहुत अजीब लगा। मैं तुरंत ये देखने के लिए पीछे मुड़ा, पर मुझे कुछ भी नहीं दिखा और साथ ही वो सिसकने की आवाज़ भी बंद हो गई। मैं फिर जैसे ही आगे मुड़ा, फिर से वो सिसकने की आवाज़ आने लगी। मैं फिर से देखने के लिए पीछे घूमा तो वो आवाज़ बंद हो गई और जब तक मैं बाथरूम में था तब तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर मैं जल्दी से सब कुछ करके वहाँ से भागा। मैंने रूम में आके अपने रूममेट को सारी बात बताई। वो बोला, विशेष, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। ये तेरे मन का भ्रम है या तो डिहाइड्रेशन हो गया है। जा पानी पी और आराम कर। इतना कहकर वो सो गया। उस रात मुझे 5 बार उसी टॉयलेट में जाना पड़ा और हर बार मेरे साथ वही सब हुआ। लेकिन जब मैं 5वीं बार उस टॉयलेट में गया तो जो मेरे साथ हुआ उसे मैं पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। उस समय रात के लगभग 2 बज रहे होंगे। मेरे पेट में फिर ज़ोरों से दर्द होने लगा। इस बार मैं डायरेक्ट उसी टॉयलेट में चला गया। फिर क्या था, वही हुआ जो हर बार हो रहा था। फिर से वही सिसकने की आवाज़ आने लगी, बट इस बार वो सिसकने की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ में बदल गई थी। मैं जल्दी से अपना काम कर वहाँ से निकल जाना चाहता था। मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि कोई लड़का मेरे दोनों कानों के बगल में बैठकर ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। मुझ में उस समय इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इधर उधर देखूं। वो रोने की आवाज़ बहुत ही डराने वाली थी। मैं फिर किसी तरह से जल्दी जल्दी अपना काम कर वहाँ से निकलने लगा। मैं टॉयलेट का गेट खोलकर भागने ही वाला था कि मुझे लगा कि किसी ने मुझे पीछे से बहुत ज़ोर से पकड़ लिया है। फिर मैंने ज़ोर लगा के खुद को छुड़ाया और किसी तरह गेट खोलकर भागा। भागते वक्त
टॉयलेट की छत से बहुत ज़ोरों की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा सा सामान छत पर गिरा हो। मैंने जब सर उठा के ऊपर देखा तो मेरी नज़र उस बाथरूम के ऊपर पीपल के पेड़ पर गई। वहाँ उस पीपल के पेड़ के डाल से एक रस्सी से एक लड़के की डेड बॉडी लटक रही थी। उस डेड बॉडी से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने खुदकुशी की हो। मैं तुरंत वहाँ से भागा और अपने हॉस्टल के कुछ लोगों को सारी बात बताई। जब वो सब मेरे साथ उस जगह पे आए तो वहाँ कुछ नहीं था। इस घटना के बाद कुछ दिनों तक मैं ठीक से सो नहीं पाया। एक रात एक और लड़के के साथ भी वही हुआ। उसकी बात सिर्फ मैं समझ पा रहा था, बाकी लड़के उसका मजाक उड़ा रहे थे। फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम इसके बारे में पता लगाएंगे। कुछ दिनों बाद हमें हमारे हॉस्टल के गेट कीपर से उस घटना के बारे में सब पता चला। उसने बताया साहिल नाम का एक स्टूडेंट था। वो इसी कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की से प्यार करता था। वे दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन इस बारे में उस लड़की के घर वालों को पता चल गया और एक दिन उस लड़की के भाई और उसके दोस्तों ने साहिल को पूरे कॉलेज के सामने बहुत पीटा और उस लड़की को वहाँ से ले गए। ये सब साहिल से सहा नहीं गया और एक रात उसने सामने वाले पीपल के पेड़ से लटक कर सुसाइड कर लिया। तब से वो पेड़ शापित हो गया। उसके बाद कोई भी उस वॉशरूम में जाता है तो उसे वही सब का सामना करना पड़ता है जो तुम्हें करना पड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।